हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण फैशन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो वो हमारा पार्ट 2 है, हमारी रिक्रिएशन वीडियो का आज पार्ट 2 है हमारा। हमने कल पार्ट 1 डाला था, उसमें हमने साड़ी को रेडी करा था। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने साड़ी रिक्रिएट करी थी करिश्मा कपूर मैम की। तो उसी का ये पार्ट 2 है। तो आज वाली वीडियो में हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। और जिन ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जाके पहले पार्ट 1 देख के आओ, तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि हम ये वाला लुक किसका रिक्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जाओ जल्दी से जाके पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये वाला देखना। तो या तो आप पहले भी देख सकते हैं इसे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पर पार्ट 1 ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अपने ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसी और वीडियोज़ देखते रहें। तो चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक मेन फैब्रिक लिया है, वो साटन फैब्रिक है, और अपना एक लाइनिंग फैब्रिक लिया है। साटन फैब्रिक मैंने 2 मीटर लिया है और बाकी लाइनिंग फैब्रिक मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिया हुआ। ठीक है, बाकी इसमें हम कफ का यूज़ करेंगे अपने ब्लाउज़ में। और ब्लाउज़ जो हम बनाने वाले हैं वो प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में अपनी लाइनिंग को रख लिया है, बाकी ओपन साइड मेरी तरफ है और फोल्ड साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में हमेशा पहले बैक पार्ट निकालना होता है, उसके बाद हमें अपना फ्रंट पार्ट निकालना होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रेट कर लिया अपने फैब्रिक को, और बाकी साइड से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया अपनी हुक पट्टी के लिए। फिर इसके बाद लगाएंगे अपनी लेंथ का निशान, तो वो लगाएंगे हम 15 इंच पे। 14 इंच हमारी तैयार लेंथ है और 1 इंच का इसमें हमने मार्जिन रखा है। फिर इसके बाद लगाएंगे अपने शोल्डर आर्म होल का निशान। तो शोल्डर रखेंगे इसमें हम 5.5 इंच और आर्म होल रखेंगे हम अपने 6.5 इंच, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो डीप रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिया हुआ है। अगर आप लोग छोटा नेक बनाते हैं तो आप यहाँ पे 6 इंच अपना शोल्डर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और शोल्डर से आर्म होल को मिला लेंगे। इसके बाद लगाएंगे अपनी चेस्ट का निशान, तो वो लगाएंगे हम 9 इंच पे। आप लोगों का जो भी चेस्ट साइज़ हो उसे आपको 4 से डिवाइड करना होता है, उसके बाद आपको निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज़ 36 है, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो 9 आया, उस पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा। फिर उसके बाद लगाएंगे अपने कमर का निशान, तो वो लगाएंगे हम 8 इंच पे, क्योंकि हमारी कमर 32 है, उसे भी हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारा आया 8 इंच। ठीक है, उसमें हमने 2 इंच का मार्जिन रखा। फिर इसके बाद हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे, और ये गोलाई जो देनी होती है हमें वो 1.5 इंच पे देनी होती है। फिर इसके बाद डालेंगे हम अपनी बैक वाले पार्ट में डार्ट का निशान, तो वो लगाएंगे हम नीचे की तरफ से 3.5 इंच पे, और लंबाई में लगाएंगे हम 4 इंच पे। फिर इसके बाद एक डार्ट का निशान लगा लेंगे, जो बैक में हमारी प्लेट पड़ती है ये उसका है। फिर इसके बाद लगाएंगे अपने नेक का निशान, तो जो 1/2 इंच का निशान लगा रखा है अपने फ्रंट साइड में, उसको हटाते हुए रखना है। तो हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है चौड़ाई में, और 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम लंबाई में। तो लेंथ जो रहेगी हमारी वो 11 इंच रहेगी नेक की, बाकी हमारा सब मार्जिन में चला जाएगा। फिर इसके बाद इनको मिला के एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम पीछे का जो नेक है अपना वी नेक रखने वाले हैं, फ्रंट में और बैक में दोनों में। तो इस तरीके से अपने वी नेक की हम शेप देंगे, क्योंकि इस तरीके से अपने वी नेक की शेप देते हैं तो हमारे जो नेक है ना उसका वी नेक में फैलाव ज़्यादा आता है। अगर हम सिंपली उसमें वी नेक बना देंगे तो उसमें हमारा नेक वो बहुत छोटा हो जाता है, ज़्यादा मतलब फैलाव नहीं आता उसमें। फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। बाकी हमें इसका जो अपना बैक पार्ट का जो नेक है वो भी हम कट नहीं करेंगे, वो हम बाद में कट करेंगे। पहले हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके बाद अपना हम बैक पार्ट का जो नेक है उसको कट करेंगे। तो एक पार्ट को हम हटा के रख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसको ले लेंगे, और अब जो हमें रखना है वो हमारी तरफ जो रहेगा फोल्ड साइड रहेगा, और दूसरी तरफ जो रहेगा वो ओपन साइड रहेगा। फिर इसके बाद हम अपने बैक पार्ट को उठा के रख लेंगे उसके ऊपर, और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसको हम साइड में निकाल देंगे, क्योंकि वो हमारा हुक पट्टी के लिए थे। तो फ्रंट हमारा जो है वो बंद रहेगा और बैक हमारी ओपन रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। फिर इसके बाद लगाएंगे हम पहले स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, जैसा हमारा बैक पार्ट का है वो उसको स्ट्रेट करके उसके नीचे लगाएंगे 1/2 इंच पे निशान, मतलब मार्जिन देते हुए।
क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है प्रिंसेस कट में वो हाफ इंच एक्स्ट्रा होता है। तो फिर इसके बाद एज इट इज़ हम पहले उसे ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ से, शोल्डर एंड आर्म होल की तरफ से। फिर दूसरी तरफ से लगाएंगे हम 1.5 इंच पे निशान नीचे की तरफ से, जो हमारा प्लेट में चला जाएगा, और ऊपर की तरफ से लगाएंगे 1 इंच पे निशान, ये भी हमारा प्लेट में चला जाएगा। जब हम अपनी प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे ना तो उसमें मार्जिन चला जाएगा ये, तो इसलिए हमें 1 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसलिए प्रिंसेस कट में हमेशा फ्रंट पार्ट जो हमारा बाद में कट होता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मैं अभी आर्म होल का शोल्डर के निशान लगा रही हूँ, वो लगाना ज़रूरी नहीं है, बट आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए कि बिल्कुल हम किस तरीके से अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आर्म होल और शोल्डर के निशान लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि हम लोग जब प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं ना, तो मतलब जब हम उसमें शेप देते हैं तो काफ़ी लोगों को ऐसे डिफ़िकल्टी आती है। तो ये उन लोगों के लिए मैं इजी मेथड यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं शोल्डर आर्म होल दोनों के निशान लगा रही हूँ, ताकि उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब हम अपने प्रिंसेस कट की जो आगे की डार्ट होते हैं उसकी हम शेप देंगे ना, तो उसमें हमारा आर्म होल की जो निशान लगा है उसमें हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर आर्म होल का निशान लगाया है। फिर इसके बाद हमने लगाया अपने टक्स पॉइंट का निशान, तो वो लगाया हमने 10.5 इंच पे, और चौड़ाई में रखा है हमने ऊपर की तरफ से 4 इंच पे, और नीचे की तरफ से रखा है हमने 3.5 इंच पे। और फिर जहाँ पर 3.5 इंच के बाद हमने लगाया 1.5 इंच पे निशान, और ऊपर की तरफ से लगाया हमने 2 इंच पे निशान। फिर इसके बाद हम अपनी शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को शेप दे देनी है, और ये जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उसको इस तरीके से मिला लेना है राउंड करते हुए हल्का सा, और ऊपर की तरफ से इसमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें थोड़ा सा स्पेस देना है। और नीचे की तरफ से भी हमें इसे तिरछा एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तिरछी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट के निशान लग गए हैं, फ्रंट साइड के निशान लग गए हैं, सॉरी। फिर इसके बाद लगाएंगे अपने नेक का निशान। तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, और लंबाई रखेंगे हम 7.5 इंच, जो हमारा रेडी होके रह जाएगा 7 इंच, मतलब 7 इंच रह जाएगा। तो आप लोग इससे ज़्यादा डीप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। मेरे लिए मतलब ये मीडियम साइज़ में हम ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो मेरे लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम एज इट इज़ जैसे हमने अपना बैक नेक रखा था वैसे ही अपना फ्रंट भी रखेंगे, क्योंकि हम दोनों नेक अपने वी रखने वाले हैं, फ्रंट और बैक। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से शेप दे दी है वी नेक की। तो यहाँ पे टोटली मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के निशान लग गए हैं, मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट हो गए हैं। और इसको कट करना है, मैं सॉरी। तो हम अपना फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं ये इस तरीके से हमें काट के अलग कर लेना है। आप लोग भी इस तरीके से कर लेना जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को चीज़ बताती हूँ, ये जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं ये मीडियम साइज़ का बना रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से, मतलब इसी मेथड से आप लोग किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। आप कितने भी मतलब उसके चेस्ट के हिसाब से, मतलब जो होता है ना कि अलग अलग सबका मेज़रमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, बट आप इस मेथड से सबका बना सकते हैं। सेम यही मेथड रहेगा। बाकी आपको लेंथ अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि किसकी लेंथ कितनी है ब्लाउज़ की, वो चेंजेस आते हैं बस उसमें। बाकी मेथड सेम यही रहेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, तो ये देख लो। और मैंने बैक पार्ट भी कट करके रख लिया है, बस उसका नेक कटिंग करना रह गया हमें, तो हम उसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो अभी ये जो हमने अपना ब्लाउज़ कट किया है वो भी हमने लाइनिंग पे कटिंग की है, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे अपने फैब्रिक पे, जो हमारा मेन फैब्रिक है साटन का। फिर इसके बाद हम अपना बैक पार्ट ले लेंगे। अभी इसमें हमें अपना नेक की कटिंग करनी है, तो इस तरीके से मिलाते हुए रख लेंगे, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे अपने नेक की। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट भी कट हो गया है। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इसके बाद इसे हम अपने मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है और इन्हें पिन से सेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बाकी दूसरा वाला हमारा बैक पार्ट है। तो इसके बाद करेंगे हम अपनी स्लिप की कटिंग। स्लिप हमारी रह गई थी, तो स्लिप में हम लाइनिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही अपनी स्लिप को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ले लिया और इसे मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों स्लिप एक साथ निकालेंगे। तो इस तरीके से 4 फोल्ड में करके अपने फैब्रिक को रख लेना है। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ से अपने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे, और इसके बाद जो हमने अपनी स्लिप की जो लेंथ रखी हुई है वो रखी हुई है हमने 21 इंच, और बाकी इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है नीचे फोल्ड करने के लिए, और बाकी चौड़ाई में हमने 10 इंच रखा हुआ है। तो इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ऊपर की तरफ से लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान, और साइड से भी लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान।
और इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद लगाएंगे नीचे की तरफ से अपनी स्लिप की गोलाई का निशान। तो वो लगाएंगे हम 4 इंच पे और 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन रखेंगे। तो ये देख सकते हैं, तो 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन रख लेंगे। इसके बाद हम अपनी स्लिप की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपनी स्लिप की शेप दे देनी है। और इसके बाद हम देंगे अपनी फ्रंट आर्म होल की गोलाई जो स्लिप में दी जाती है। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आज की वीडियो वैसे थोड़ी लेंथी है बट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो ये मैं बता रही हूँ, मैं तो ये रिक्रिएशन वीडियो में बता रही हूँ कि हमने रिक्रिएट करा है। तो इसमें हमने साड़ी और ब्लाउज़ दोनों बनाया है। बट आप लोग इसी मेथड से किसी भी ब्लाउज़ की मतलब कटिंग या स्टिचिंग कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल सेम यही मेथड रहेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखो बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को बनाया, वो भी इतनी फिनिशिंग के साथ। ठीक है, तब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने अपने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को हटा दिया है, मतलब अपने मेन फैब्रिक से लाइनिंग को हटा के इनको हम अलग अलग कट करेंगे, मतलब अलग अलग स्टिचिंग करेंगे। अलग अलग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपने फ्रंट पार्ट में जो हमें अपने वो लगाना है, कफ लगाना है। तो इसलिए हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को और अपने मेन फैब्रिक को दोनों को हम अलग अलग स्टिचिंग करेंगे। उन दोनों को हम एक साथ स्टिचिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें फिर कफ लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते हुए हम अपने एक एक पार्ट को इसमें सिलाई लगा लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसमें हमें स्टिचिंग लगानी है। तो ये देख सकते हैं। बट आप लोगों को स्टिचिंग लगाते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जब आप लोग इसमें गोलाई में सिलाई लगाते हैं ना, तो ये आपको बहुत ध्यान से और अपने मतलब हल्का हल्का सा मोड़ते हुए अपने मतलब जो पैर है उसको उठाते हुए सिलाई लगानी है, वरना आपके साइड में झोल आ जाएगा। जब इसे अटैच करोगे ना अपने पार्ट को दोनों को, तो इसमें झोल आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से लगानी होती है। तो ये देख सकते हैं मैंने अपने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं और ऐसे ही मैंने अपनी लाइनिंग भी कर लिया। तो ये देख सकते हैं। तो ये वाले हमारे दोनों पार्ट हैं। फिर इसके बाद हम अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे सीधी साइड अपने मेन फैब्रिक पे, क्योंकि हम इसमें नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो इससे मैंने पहले पिन से अटैच कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच का या 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। हाँ, फिर इसके बाद हम अपनी नेक की सिलाई लगाएंगे। वो भी हमें बिल्कुल 1/2 इंच का या कम मार्जिन देते हुए इस पर सिलाई लगानी है। जितनी आप लोग नेक में मतलब मार्जिन देते हो उतना ही मार्जिन रखना है और बहुत आराम से फैब्रिक को सेट करते हुए इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी नेक की सिलाई भी लगा ली है और जो हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा है ना, वो हमने सीधी साइड रखा है। बस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान से देखें तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर इसके बाद अपने हम सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और अपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कट कर लेना है और बाद में हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हम अपना जो अपनी लाइनिंग को फोल्ड करें तो उसमें हमारी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी से आए, उसमें झोल ना आए और हमें फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम अपने से सीधी तरफ पलट लेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक को। तो इस तरीके से पलट लेना है और इसके बाहर से हम फिनिशिंग के लिए इसमें बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा नेक रेडी हो गया है, इसलिए हमने इसमें सिलाई लगाई है। आप लोग इस पर आयरन भी कर सकते हैं, मैं इसमें बाद में आयरन करूँगी, पहले मैं पूरा ब्लाउज़ बना लूँगी। फिर इसके बाद इसमें हम अपने कफ अटैच करेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड बताती हूँ आज कफ अटैच करने का। बहुत ही सिंपल है, आप लोग मतलब ये पूरा नेक को बनाने के बाद भी अपने कफ़ों को लगा सकते हैं। तो सिंपली हमें अपने कफ को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर एक बार हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे हम अपना बीच सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बीच सेंटर निकाल लिया है। और फिर इसके बाद हम अपने इस पे भी निशान लगा लेंगे, अपने फैब्रिक पे भी। तो इस तरीके से 10 इंच पे लगा लेंगे लगभग, जो हमारा टक्स पॉइंट का निशान रहेगा 10 पे या 10.5 पे। बस 10.5 पे बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 इंच पे लगाया था। तो इसके बाद हम अपने फैब्रिक को खोल के रख लेंगे और इस तरीके से जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया है उसको इस तरीके से मिला लेना है और इसके बीच सेंटर में बिल्कुल हमें सिलाई लगा लेनी है पक्का करके। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से अपने मेन फैब्रिक को हटा के रख देंगे और अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने कफ को अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बीच सेंटर में सिलाई लगाएंगे और ये बिल्कुल पक्की सिलाई लगानी है हमें। तो ये देख सकते हैं,
इस तरीके से बिल्कुल पक्का कर लेना है। उसके बाद हम अपने कफ की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो पहले आप लोग इस तरीके से एक सिलाई लगा लें। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कफ में सिलाई लगा ली है, 20 सेंटर में लगाई है अभी। बाकी हम इसके पूरे राउंड मतलब राउंड वेस्ट में हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो कफ अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। मतलब अटैच तो अभी भी हो गया है, बट इसमें हम और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और जिससे हमारे कफ निकलने का जो चांस है वो कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस पर पहले ऑल ओवर सिलाई लगा लेंगे। तो एज इट इज़ हमें वैसे ही रखना है जैसे हमने पहले रखा था। अपने मेन फैब्रिक को हटा लेना है और अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे, और इस पर जो सिलाई लगाएंगे ना वो हम कच्ची लगा लेंगे। जो हमारी एक पैर की सिलाई होती है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए लगानी है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लग जाती है ये वाली। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि प्रॉब्लम आती है, बट प्रॉब्लम नहीं आती। पर आप लोग ट्राई करके देखना। तो ये देख सकते हैं पहले में और अब में कितनी फिनिशिंग आ रही है इसकी। तो आप लोग चाहो तो इसके जो बीच सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी उसे आप लोग खोल भी सकते हो, बट मेरे को ठीक लग रही थी तो मैंने नहीं निकाली थी। तो ऐसे ही मैंने अपने दोनों कफ़ों को अटैच कर लिया है। तो आप लोग फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने कफ अटैच कर लिया है। तो लगभग हमारा मेन पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना बैक पार्ट ले लिया है। तो बैक पार्ट में हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे कच्ची, अपने मतलब मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने अपनी लाइनिंग को अटैच कर लिया अपने मेन फैब्रिक पे। फिर इसके बाद हम पीछे की प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके अपने फैब्रिक को रख लेना है और पीछे की प्लेट डाल लेनी है। तो ये देख सकते हैं पीछे की हमने प्लेट डाल लिया। ये ऐसे ही हम अपने दोनों पल्लों में डाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने एक लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 2 इंच और इसकी लंबाई रखी है मैंने 4 इंच। इसकी जो लंबाई रखी है वो मैंने 4 इंच रखी हुई है। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे अपने सीधी साइड अटैच कर लेंगे। जो हमारे बैक का सीधी साइड होगा उसमें से अटैच कर लेना है, क्योंकि जो हमारा सीधी साइड होता है उसमें 2 इंच की पट्टी अटैच होती है और जो हमारा उल्टी साइड होता है उसमें हमारी 2.5 इंच की पट्टी अटैच होती है। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसे अटैच किया है आप लोग भी इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये वाली हमारी हुक पट्टी रहेगी और बाकी जो दूसरी वाली पट्टी रहेगी वो हमारी आई पट्टी रहेगी। तो देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने अपनी हुक पट्टी को बना लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और फैब्रिक लिया है, बट मैंने उस पर अपना मेन फैब्रिक भी अटैच कर रखा है। तो वो मैंने लिया 2.5 इंच, उसकी चौड़ाई जो रखी है और लंबाई मैंने एज इट इज़ 4 इंच रखी हुई है। तो इसको भी हम इसको उल्टी तरफ रखेंगे और पट्टी हम सीधी रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से एक और सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी पट्टी को हाफ फोल्ड करते हुए उस पर एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम फाइनली से एक सिलाई लगा के फिनिश कर देंगे। तो ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये जो आई पट्टी बन गई है। तो ये देखो इसका लुक जो है इस तरीके से आएगा। बट आप लोगों को जब आप इसको मतलब लगाओगे ना अपनी हुक पट्टी को, तो आप लोगों को इस तरीके से रख के देख लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जो पट्टी है वो ऊंची नीचे होती है। बट अब जब आप इसमें नीचे की तरफ से लाइनिंग यूज़ कर दोगे, मतलब पट्टी लगा दोगे लाइनिंग की, तो वो ऊँचा नीचा आएगा। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने एक उरेप पट्टी ले ली है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जॉइंट करा हुआ है। फिर ऊपर की तरफ से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अपने बैक वाले नेक पे हम इसका यूज़ करेंगे अपनी उरेप पट्टी का। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, बट इसमें हम डोरी भी लगाएंगे अपने बैक पार्ट में। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी डोरी को रख लेंगे। डोरी मैंने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है और अपनी डोरी को अटैच कर लेना है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अपने उरेप पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है। इसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के अलग कर लेंगे और इस पर भी अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हम अपने मतलब इसको उरेप पट्टी को फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हैं दोनों में मैंने अपनी उरेप पट्टी को अटैच कर लिया है। फिर इसके बाद हम करेंगे अपने शोल्डर अटैच। तो शोल्डर अटैच करने के लिए मैंने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है और अपने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। जो हमने उरेप पट्टी है उसको खोल के रखना है और उस पर ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद अपनी जो उरेप पट्टी है उसको आगे की तरफ पलट देंगे और उस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अपने शोल्डर अटैच करते हैं हम लोग, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मेरे शोल्डर अटैच हो गया है। ऐसे हम अपना दूसरा भी कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये मैंने अपने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। फिर इसके बाद हम इसमें नीचे की तरफ जो हमारा बैक पार्ट है उसमें नीचे की तरफ एक लाइनिंग यूज़ करेंगे, मतलब पट्टी का यूज़ करेंगे फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की पट्टी ले ली है और इसको इस तरीके से सीधी साइड रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसमें तुरपाई करके इसकी कच्ची सिलाई को खोल देंगे, जिससे फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आएगी। तो ये देख सकते हैं। तो ये पट्टी लगा लिया हमने, तो ऐसे अपनी दूसरी भी लगा लेंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे हम अपनी फ़िटिंग का निशान। तो यहाँ पे हमने फ़िटिंग का निशान लगा लिया है और इसके बाद लगाएंगे अपनी फ़िटिंग ब्लाउज़ की। तो ये हमने अपनी फ़िटिंग दे दी है ब्लाउज़ में। तो ये देख सकते हैं टोटली हमारा ब्लाउज़ जो है वो रेडी हो ही गया है, बस इसमें हमें स्लीव अटैच करना रह गया है। तो उसके बाद अपनी हम स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों स्लीव ले ली हैं। तो सबसे पहले हम इसे नीचे की तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव पे सिलाई लगा ली है और ऐसे ही मैंने दोनों पे लगा ली है। फिर इसके बाद लगाएंगे अपनी स्लीव की फ़िटिंग। तो फ़िटिंग लगाने के लिए हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, अपनी स्लीव को डबल फोल्ड में करके रख लेंगे। तो ये देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ से लगाएंगे हम 4 इंच पे निशान। तो ये देख सकते हैं मैं किस तरीके से सेट कर करके इस पर निशान लगा रही हूँ। फिर इसके बाद अपनी स्लीव की हम फिटिंग दे देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने अपनी फ़िटिंग दे दी अपनी स्लीव की। फिर इसके बाद इसे हम अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से अपने ब्लाउज़ में हम इसे अटैच कर लेंगे। तो चलो दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं यह है इसका फ़ाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। उसकी फ़िटिंग भी कितनी मस्त आई है, एक नंबर फिटिंग आई है इसकी। और देखने में भी मतलब इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही थी। आजकल आप लोगों को तो पता ही होगा कि वी नेक कितने मतलब वायरल हो रहे हैं, कितने चल रहे हैं। तो इसलिए हमने इसमें वी नेक रखे हुए थे। तो आप लोगों को ये ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ब्लाउज़ कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये वाला हमारा अब लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा कोई पार्ट नहीं है क्योंकि हमने अपने ब्लाउज़ और साड़ी दोनों बना ली है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।